हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा जो आपके अंतिम यूनिट है, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। 2, 3, 4, 5 ये सभी यूनिट जो है, यूनिट 2, 3, 4, 5 ये 4 यूनिट जो है एक ही सेशन में हम लोग कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट यूनिट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ध्यान दीजिएगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड करें या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड करें तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए, कंप्लीट तैयारी इस स्टडी करिकुलम चैनल पर कराया जाता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके आप लोग का टेलीग्राम बना हुआ है, वहां पर अगर सर्च करने पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ध्यान दीजिएगा, इकाई सेकंड है, यूनिट सेकंड जो है पर्यावरणीय घटकों की अवधारणा संकल्पना से जो है प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैविक वस्तुओं और उनको घेरे रहने वाले अजैविक वस्तुओं के बीच में होने वाली परस्पर क्रियाओं का कार्यस्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैवमंडल। नेक्स्ट है, जैवमंडल में शामिल किया जाता है, क्या की शामिल किया जाता है? स्थल मंडल को, जल मंडल को, वायुमंडल को। तो जैवमंडल में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इस सभी जो है सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल को भी सम्मिलित किया जाता है, जल मंडल को भी और वायुमंडल को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवों की उत्पत्ति और उसके महत्व जो है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है सूर्य की ऊर्जा की, पदार्थ की, तो दोनों की ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है, जैवमंडल के संबंध में सत्य कथन है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जैवमंडल के संबंध में सत्य कथन है। वह वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग 10 किमी तक विस्तृत है। वह समुद्र में लगभग 0.4 किमी की गहराई पर तक जो है मिलता है। यह पृथ्वी के सतह से लगभग 8.2 किमी की गहराई तक विस्तृत है। तो जैवमंडल के ये जो सभी बातें हैं वो सत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जैवमंडल में पाए जाने वाले तत्व हैं। जैवमंडल में पाए जाने वाले कौन सा तत्व है? भूमि है, जल है, वायु है। तो ये सभी जो है पाए जाने वाले तत्व है। नेक्स्ट है, विषय परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीव के रूप है शैवाल जो अल सार्क है। ऑप्शन ब कह रहा है कि थर्मोफिलिक, ऑप्शन ब कह रहे कि स कह रहे कि दोनों ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही। जलमंडल में सम्मिलित है, बर्फ है, जल है, जलवाष्प है। तो ये सभी जो है जलमंडल में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, जैवमंडल के संबंध में असत्य कथन को देखना है। यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? जीवमंडल के एक समिति क्षेत्र है। जीवमंडल में स्थल, जल, वायु एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल में सभी प्रकार की जो है जीवन पाए जाते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के ठोस भाग को कहा जाता है भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। तो ठोस मंडल जिसको कहा जाता है, ठोस जो है वो भूमंडल को कहा जाता है। डैश डैश भू परपरा की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली पखों का बना होता है, जिसमें मिट्टी के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो भूमंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा तथा किस महासागर में है? सबसे गहरा महासागर जो है, तो सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे गहरा कौन है? प्रशांत महासागर है। विश्व के सबसे गहरे भाग मैरियात जो है गर्त, प्रशांत महासागर की गहराई जो है कितनी है? तो 11,022 मीटर है। पृथ्वी का जो है
महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 होती है। ध्यान दीजिएगा कितनी होती है? 7 होती है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट का समुद्र तल से कितना ऊंचा है? ध्यान दीजिएगा 8,848 मीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में विस्तृत महाद्वीप है। 1/3 भाग में विस्तृत महाद्वीप है। ऑप्शन अ कह रहा है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में स्थित है? तो पश्चिमी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाला रेखा कौन सा है? तो गुजरने वाला रेखा जो है वो कर्क रेखा है। ध्यान दीजिएगा कौन सा रेखा है? तो कर्क रेखा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा बड़ा सबसे जो है महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग जो है मध्य भाग से होकर गुजरने वाला रेखा है कौन सा रेखा है? तो विषुवत रेखा है। ध्यान दीजिएगा विषुवत रेखा है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरने वाला रेखा कौन सा है? कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी, मकर रेखा भी। विषुवत रेखा जो होता है वो बीच से गुजरता है अफ्रीका के, बाकी सभी जो है गुजरता है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा स्थित है। तो वो अफ्रीका में स्थित है। विश्व के सबसे लंबे नील नदी जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर जो है गुजरती है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका है। विश्व किस महाद्वीप का आधी जो है अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है? तो दक्षिण अमेरिका के जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ध्यान दीजिएगा दक्षिण अमेरिका के जो भाग है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण में किस महाद्वीप पर विस्तृत है? तो दक्षिण जो है अमेरिका में विस्तृत है। नेक्स्ट है, किसका जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, पूरे तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। द्वीप महाद्वीप है। द्वीप महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को ही द्वीप महाद्वीप है। दक्षिण ध्रुवीय किसी महाद्वीप के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है अब ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका है, दोनों ही है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित भारत का जो है भारत का कौन सा संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री भी है और दक्षिणी गायत्री भी है, गंगोत्री है। ध्यान दीजिएगा मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप पर किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है? तो अंटार्कटिका पर जो है किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है। पृथ्वी को डैश डैश ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह, ये सबको पता भी होगा। पृथ्वी के जो है कितने भाग पर जल की स्थल क्रमशः है? तो 71%, 29%। ध्यान दीजिएगा 71%, 29%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना भाग महासागर में पाया जाता है? तो 97.5%। ध्यान दीजिएगा 97.5%। नेक्स्ट है, महासागरीय जल की प्रमुख गति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंगे है, ज्वाला भाटा है, महासागरीय धाराएं हैं, तो ये सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर होता है। नेक्स्ट है,
अंग्रेजी भाषा में यस के आकार का महासागर कौन सा है? तो एस के आकार का महासागर जो है अटलांटिक महासागर को ही बोला जाता है, और दूसरा जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप का एवं अफ्रीका है। सही बात है। नेक्स्ट है, व्यापार की दृष्टि से ये सबसे जो है व्यस्त महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में यस आकार के होता है, यह भी पॉइंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, कौन सा महासागर जो है लगभग त्रिभुजाकार है? फर्स्ट है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। तो त्रिभुजाकार जो है वह हिंद महासागर है। ध्यान दीजिएगा, यस आकार का जो था वह अटलांटिक महासागर था, त्रिभुजाकार जो होता है वो हिंद महासागर होता है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरने वाला महासागर कौन सा है? दक्षिणी महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 परतों में जो है बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कितने परतों में? तो 5 परतों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राणियों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट है, जैवमंडल में के प्राणियों को कितने भागों में जो है विभक्त किया जाता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 2 भागों में जो है विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जैवमंडल में कितने मुख्य मूल जो है घटक है? तो इसके मूल घटक जो होते हैं वो 3 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 होते हैं। नेक्स्ट है, जैवमंडल के मूल घटक है। मूल घटक कौन कौन सा होता है? अजैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है, ऊर्जा घटक होता है। तो ये सभी होता है। जैवमंडल के अजैविक घटक कितने होते हैं? तो अजैविक घटक जो होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट है, मानव जीवन जिन आधारभूत जो है आधारभूत साधनों पर आधारित है और जिनसे जो है उनकी जिनसे उसकी जो है डैश डैश की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन कौन से हैं? भौतिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधन है सौर ऊर्जा एवं वायु, जल एवं भूमि, सकरा की वनस्पति एवं प्रकाश। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगी। प्राकृतिक साधन जो है सौर ऊर्जा एवं आयु भी होती है, वायु भी होती है, जल एवं भूमि भी होता है, वनस्पति एवं प्रकाश भी होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें से देखना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा जो है नहीं है। पृथ्वी का ताप एवं जल, जीवाश्म ईंधन एवं खनिज, जंतु एवं सूक्ष्म जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जैव संसाधन है। ध्यान दीजिएगा, जैव संसाधन है, वनस्पति है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, उपयोग सभी है। तो जो है जैविक संसाधन जो है वो सभी है, वनस्पति, पेड़ पौधा और पशु पक्षी भी। जैविक संसाधन नहीं है, इसमें से देखना है कौन सा नहीं है। तो जीवाश्म भी होता है, जैविक मछली भी होता है, अन्य जल जीव भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सभी जो है जैविक संसाधन है। नेक्स्ट है, अजैविक संसाधन कौन कौन से हैं? तो मिट्टी है, जल है, वायु है, ये सभी जो है अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट है, अजैविक संसाधन कौन सा नहीं है? तो ऊर्जा भी है, प्रकाश भी है, खनिज है, ये सभी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उपयोग में से कोई नहीं। तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, पृथ्वी, पत्थर, जलवायु आदि जो है जैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है, अब दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा संसाधन है? तो जैविक संसाधन है। नेक्स्ट है,
स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट है, स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन होता है, जो है राष्ट्रीय संसाधन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों जो है स्वामित्व की दृष्टि से 3 जो संसाधन होते हैं, फर्स्ट होता है व्यक्तिगत संसाधन, फिर उसके बाद से सेकंड जो होता है राष्ट्रीय संसाधन, और थर्ड जो होता है वो सांस्कृतिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। नेक्स्ट है, मानव प्रत्येक जो है प्रभाव के क्रियाकलापों के लिए निर्भर है। जन पर, कृषि पर, वायु पर, तो पर्यावरण पर। तो पर्यावरण पर जो है निर्भर रहता है। नेक्स्ट है, मानव एक डैश डैश के रूप में पर्यावरण द्वारा प्रदत्त रंगमंच पर कार्य करता है। तो कलाकार पर जो है कार्य करता है। कुशेपन संबंधी है, तो मानव भूगोल से संबंधित है। ध्यान दीजिए, किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल की जाने वाली विद्वान जो है सैम्पन ने मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो 4 श्रेणियों में जो है विभक्त किया है। कुशेम्पन ने मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? सैद्धांतिक, सीधे भौतिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, ये सभी प्रभाव जो है बताए हैं। नेक्स्ट है, जलवायु का प्रभाव मनुष्य के डैश डैश पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कद पर पड़ता है, शरीर की बनावट पर पड़ता है, रंग पर पड़ता है, तो इन सभी पर जो है पड़ता है। जलवायु का जो है प्रभाव किसके द्वारा जो है मनुष्य पर पड़ता है? तो प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा, मिट्टियों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा पड़ता है। पर्यावरण मनुष्य की कौन जो है डैश डैश को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक शक्ति को जो है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने डैश डैश के बड़े जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन करके अपने को भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने की रीतियों में बड़ा जो है प्रसार किया है। तो विज्ञान में, तकनीकी ज्ञान में, आर्थिक क्रिया में, तो सभी में जो है किया है। नेक्स्ट है, हवा, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के किसी ऐसे जो है वांछनीय परिवर्तन से जिससे मनुष्य स्वयं को तथा संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाते हैं या प्रदूषण है। तो प्रदूषण जो है कहते हैं तो ओडम का प्रदूषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण कहते हैं ओडम का। नेक्स्ट है, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? गंदा करना, स्वच्छ, अस्वच्छ करना, अपविग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदूषण मानवीय गतिविधियों के सह उत्पन्न होते हैं जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यह कथन किसका है? वेबस्टर शब्दकोश का कथन है। नेक्स्ट है, प्रदूषण पर्यावरण में पाई जाने वाली वांछित अपद्रव्यता होती है। यह कथन किसका है? तो एम वास्टर जो है का कथन है। नेक्स्ट है, आज हमारे देश में किसी जो है वनस्पति की प्रजातियां विलुप्त होने की प्रक्रिया में है। तो कितनी जो है प्रजातियां विलुप्त होने की प्रक्रिया में है? तो 10,000। ध्यान दीजिएगा, गंभीरता की दृष्टि से हम संकटग्रस्त प्रजातियों को कितने वर्गों में विभक्त करते हैं? तो 4 वर्गों में जो है विभक्त करते हैं। अत्यंत संकटग्रस्त प्राणियों में शामिल है, कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन एवरेज जो है एवेस्टर्ड, कैलिकोर्डियाई जो है कंडोर। ऑप्शन से कह रहे कि सफेद तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। संकटग्रस्त प्रजाति है घड़ियाल है, ऑस्ट्रियाई आबू है, लाल भेड़िया है, उपयुक्त सभी है। तो ये जो है सभी है, ध्यान दीजिएगा सभी है। सफेद भैंसा है, सफेद भैंसा क्या है? अत्यंत जो है संकटग्रस्त प्रजाति है। जो है सफेद भैंसा जो है अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल नहीं है नील व्हेल, सफेद हाथी। तो ये दोनों जो है शामिल नहीं है।
नेक्स्ट है अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल नहीं है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न सफ़ेद तेंदुआ, सफ़ेद तेंदुआ भी है। तो लाल भेड़िया जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है शामिल है। नेक्स्ट है संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल नहीं है घड़ियाल है, नील व्हेल है, सफ़ेद हाथी है, सफ़ेद भैंसा है। तो संकटग्रस्त जो है संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल नहीं है, तो शामिल कौन सा नहीं है, तो नील व्हेल जो है यह शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है शामिल है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कितना भाग जो है वनों से ढका हुआ है, तो 1/3 भाग जो है वनों से ढका हुआ है। वनों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं इमारती लकड़ियां हैं, जलवायु लकड़ियां हैं, औषधियां, ये सभी है। किन चक्रों में वनों का महत्वपूर्ण हाथ है, कार्बन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, तो उपयुक्त सभी चक्र में जो है महत्वपूर्ण हाथ होता है। वनों के वर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा, वनों के वर्ग हैं प्राकृतिक वन, मानव निर्मित वन, तो दोनों ही है। वनों के विभिन्न प्रकारों को निश्चित करने की प्रमुख कारण कौन सा है, जलवायु है, मिट्टी का प्रकार है, भौगोलिक स्थिति है, तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है वनों से मिलने वाला भाग है, वनों से मिलने वाला कौन सा भाग है, पर्यावरण का संतुलन, वायुमंडल में जल वाष्प में वृद्धि, मृदा अपवर्तन का पर रोक, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। वनों का महत्व है जीविकोपार्जन में सहायक, कच्चे माल की आपूर्ति, अनेक औषधियों की प्राप्ति, तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है किन उद्योगों के लिए जो है वनों की कच्चा माल जो है प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज उद्योगों के लिए, दिया सिलाई उद्योगों के लिए, प्लाईवुड जो है उद्योगों के लिए, तो सभी के लिए होता है। वनों के संबंध में सत्य कथन है वनों से अनेक लोगों को जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है, सही बात है। वनों में जो है पशुओं को चरने की सुविधा प्राप्त होती है, वन नदियों के प्रवाह को नियमित एवं संतुलित करते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति में मृदा अपरदन के रूप में है भूवैज्ञानिक अपरदन, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मृदा अपरदन होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, आबा दोनों ही, इनमें से कोई नहीं, तो आबा दोनों ही के द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक है वृक्षों की कटाई, पशुपालन द्वारा जो है अतिचरण, भूस्खलन, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण के महत्व के कारण है पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन। ऑप्शन ब कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का लंबे समय तक संरक्षण। ऑप्शन स कह रहा है कि खनिज संसाधनों का उपयोग के साथ साथ पुनः चक्रण, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट है असंगत युग्म को छाटिए, यहाँ पर असंगत को छाटना है आपको। पर्यावरण तो 5 जून को मनाया जाता है, ये पॉइंट सही है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी पॉइंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, इसमें कोई असंगत नहीं है, सभी सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यालय में मनाए जाने वाले दिवस कौन से हैं, पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, ये सभी दिवस जो है मनाए जाते हैं विद्यालय में। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संविधान में किया गया है संशोधन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा संशोधन किया गया है, तो अनुच्छेद 51A जो है जी संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है सतत विकास का अन्य नाम क्या है, तो धारणीय विकास है, सतत पोषणीय विकास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास जो है शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। नेक्स्ट है सतत, ध्यान दीजिएगा, सतत पोषणीय विकास प्रश्नावली का प्रयोग सबसे पहले 1970 में पर्यावरण एवं विकास पर किस घोषणा के समय जो है किया गया था, तो कोकेय
कोकोएक घोषणा पर जो है किया गया है। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास एक महत्वपूर्ण संकल्पना कब जो है बनाई गई है, तो 1987 में जो है बनाई गई है। नेक्स्ट है सन 1987 में पर्यावरण तथा विश्व विकास, ध्यान दीजिएगा, सन 1987 में पर्यावरण तथा विकास पर किस कमीशन द्वारा जो है रिपोर्ट दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडलैंड कमीशन के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। नेक्स्ट शिक्षण विधि के प्रकार हैं कथन विधियां, दृश्य विधियां, कार्य विधियां, उपयोग सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सही। सही युग्म को छांटना है कथन विधियां, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि आदि, दृश्य विधियां, प्रदर्शन विधि, निरीक्षण विधि आदि, कार्य विधियां जो है प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण पद्धति की प्रकृति विशेषता है, शिक्षण पद्धति की प्रकृति जो है विशेषता है, ऑप्शन अ करें कि इनमें से कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है, इनमें संपूर्ण आयाम को अपनाया जाता है, इनमें मूल्यांकन का मानदंड जो है पाठ्य वस्तु होते हैं, तो ये सभी होता है। शिक्षण अवयव की प्रकृति की विशेषताएं कौन सी है, इनमें जो है सतत, इनमें जो है व्यवहार एवं संबंधों को महत्व दिया जाता है, इनमें अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है सूक्ष्म आयाम को महत्व दिया जाता है, इसके मूल्यांकन का जो है आधार उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। पर्यावरण में शामिल प्राकृतिक संसाधन है, वायु एवं जल है, भूमि एवं वन है, खनिज है, उपयोग सभी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी है। प्राकृतिक संसाधन के सदुपयोग का रूप है भूमि भूमि अपर्दन, वायु और जल के जो है प्रदूषण, वनोन्मूलन, तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय आंदोलन की प्रकृति विशेषता है, ऑप्शन अ करें कि सभी पर्यावरणीय आंदोलनों में सामाजिक न्याय का प्रश्न केंद्र में है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व की प्रति जो है रुचि है, पर्यावरणीय आंदोलन मुख्यतः जमीनी स्तर पर विकसित होते हैं, तो उपयोग सभी हो जाएगा। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन में शामिल है चिपको आंदोलन है, अपिको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उपयोग सभी है। नेक्स्ट है मीडिया की आवश्यक विशेषताएं हैं व्यापक प्रसार, रोचक प्रस्तुतिकरण, जानकारी, आयु वर्ग के विभाजन के आधार पर, उपयोग सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। यदि मीडिया में लिखित विषय वस्तु हो तो उसके भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, तो उपयोग सभी होनी चाहिए। डैश डैश के व्यापक चेतना लाने में मीडिया उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है, पर्यावरणीय संरक्षण का, पर्यावरणीय प्रबंधन का, पर्यावरणीय जागरूकता का, उपयोग सभी का, तो सभी का जो है भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है मीडिया ने अपेक्षा की जाती है, ध्यान दीजिए, मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वे डैश डैश स्तर पर घटनाओं, समाचारों और सूचनाओं को जनसामान्य तक इस ढंग से पहुंचावे कि तथ्यों का सही विश्लेषण कर पाने जो है राय बन सके। तो वैश्विक होता है, क्षेत्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है, ये सभी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं रेडियो एवं टेलीविजन, फिल्म, मल्टीमीडिया, तो सभी जो है सम्मिलित किए जाते हैं। रेडियो के माध्यम से प्रसार जो है संप्रेषित होता है, शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, उपयोग सभी, तो उपयोग सभी जो है। नेक्स्ट है भारत में मुंबई से रेडियो क्लब जो है द्वारा प्रथम बार प्रसारण कब हुआ था, तो प्रथम बार प्रसारण जो है जून 1928 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, जून 1928 में। नेक्स्ट है रेडियो के माध्यम से जन सामान्य तक जो है कौन सी जानकारी आसानी से भेजी जा सकती है, पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण प्रदूषण का, पर्यावरण शिक्षा का, उपयोग सभी जो है जानकारी भेजी जा सकती है। ये था आपका अंतिम सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अंतिम आप लोग का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आप लोग को कैसा जा रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिस भी प्रश्न में डाउट है बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना राय भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।